राम राम, जय श्री राम। आज योगिनी एकादशी व्रत कथा आप सभी लोग आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत कथा सुने। तो आइए सबसे पहले ही भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए और फिर कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगहं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारगम्भिं वन्दे विष्णुवैव्रहर्णहं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवं त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य मैंने सुन लिया है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी पाप नाशनी कथा का मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर भगवान शंकर का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका विशाल अक्ष था। वह माली उसके स्नेहयुक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब भगवान शंकर के लिए पूजन करने लगे तो तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई फूल नहीं है। वहाँ पर उन्हें फूल दिखाई नहीं दिया। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला कि हे यक्षी, दुष्ट हेममाली, तू क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वे बोले कि हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया और शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से ओंठ फड़कने लग गए और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी दुष्ट दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने से वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ पर अन्न और जल उसे प्राप्त नहीं हुआ। परंतु भगवान शंकर की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई। वह पापयुक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण
करता रहा। वहाँ भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उनसे पाप किया था, इसलिए दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया और परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठ देकर उसे बुलाया और कहा कि तुम्हें कुष्ठ कैसे प्राप्त हो गया है। तो मार्कंडेय जी के पूछने पर हेम माली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ और हेम माली मेरा नाम है। हे मुनि, नित्य मान सरोवर फूल लाकर मैं भगवान शंकर के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि मैं कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुनि, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले कि तूने सत्य कहा है और झूठ नहीं बोला, इसलिए सुफल देने वाले व्रत का उपदेश करूंगा। तू आषाढ़ पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उसने यहाँ उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव रूप हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। इस दिन जो है फलाहार में मिश्री का सागर लेना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लोट किया सामरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वालि चल हरि वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नवकंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कालोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम। कविदत्त दास विलास नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर से विचार मन मोहितम। कालादि तट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम।
बाललीलपतित बावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति के शवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। जोर से बोलो, जोर से, जितना स्वाहा बोलोगे बढ़िया रहेगा। हाँ और क्या।